everyone, I am Nitin from the ADRS College of Pharmacy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के सेकंड एग्जांपल की, दैट इज टर्मरिक। यानी इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन के बारे में और उसका एक एग्जांपल नीम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के सेकंड एग्जांपल, दैट इज टर्मरिक, यानी कि हल्दी के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो टर्मरिक इज अ ड्राइड एंड फ्रेश राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लौंगा। यानी कि टर्मरिक हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? ड्राइड एंड फ्रेश, यानी कि सूखा और फ्रेश राइजोम्स, यानी कि राइजोम जो हमारा प्लांट का पार्ट है उस राइजोम से ये हमारा टर्मरिक प्राप्त होता है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है क्या? कुरकुमा लौंगा। एक और सेकंड स्पीशीज है इसकी, कुरकुमा डोमेस्टिका। ये तो हमारे बायोलॉजिकल नेम है। इसके फैमिली की बात करें तो जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली होती है। अगर बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उपस्थित होता है, तो पहला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है, टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, रेजिन एंड कुरकुमिनॉइड्स। यानी कि टर्मरिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है और कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। यानी तीन चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा कुरकुमिन जो होता है, जो कुरकुमिन है, कुरकुमिन क्या है? केमिकल एजेंट दैट प्रेजेंट इन द टर्मरिक। तो कुरकुमिन जो है इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुरकुमिनॉइड्स। यानी कुरकुमिनॉइड्स का मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? कुरकुमिन है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स मोनो एंड सिस्कोटर्पेन्स लाइक अल्फा एंड बीटा पाइन, फेलेड्रिन, कैम्फर, कैम्फिन, जिंजीबेरिन, अल्फा एंड बीटा कुरकुमिन्स। यानी कि अगर वोलेटाइल के ऑयल की बात करें, टर्मरिक ऑयल के, वोलेटाइल ऑयल के, तो उसके केस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मोनो सिस्कोटर्पेन्स प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में? अल्फा एंड बीटा पाइन के फॉर्म में। उसके अलावा फेलेड्रिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैम्फर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैम्फिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिंजीबेरिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है और अल्फा एंड बीटा कुरकुमिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे केमिकल हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल ऑयल के अंदर। उसके अलावा जो कुरकुमिन का येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कुरकुमिनॉइड्स की वजह से होता है। येलो कलर्ड सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कुरकुमिनॉइड्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कुरकुमिन प्रेजेंट होता है। अगर बात करें इसके थेरेप्यूटिक कुछ यूज के बारे में, तो सबसे पहला इसका सबसे पॉपुलर यूज है वो क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो हल्दी को हम लोग ज्यादातर किस जगह यूज करते हैं? उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा इट इज यूज्ड एज कलरिंग एजेंट। ये क्रीम्स में, लोशंस में, ऑइंटमेंट्स में ये कलरिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैंने बताया था अभी कि जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कुरकुमिनॉइड्स की वजह से होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कुरकुमिन प्रेजेंट होता है। तो वही सेम है, हम लोग क्या करेंगे कि जो हल्दी है, हल्दी को कलरिंग एजेंट की तरह यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, क्रीम्स बनाने के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड यूज है टर्मरिक का, वो क्या है? डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। यानी बोरिक एसिड को डिटरमाइन करने के लिए भी हल्दी का बहुत हेल्पफुल यूज होता है। इसके अलावा एज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है, यानी कि सूजन को भी कम करता है। उसके अलावा मसालों में भी इसका यूज किया जाता है टर्मरिक को। तो ये था आज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा टर्मरिक के बारे में, जो कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी का ही ड्रग है। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी पेपर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा उस पेपर को अपनी ओन हैंड राइटिंग में वो पेपर आपको नोट डाउन करना है, पूरा टॉपिक नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद में नेक्स्ट डे आपको वो पेपर मुझे रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के साथ साथ ही वो पेपर अपने पास संभाल के रखिएगा एज अ प्रॉपर्टी। जब आपका एग्जाम टाइम हो आपको परेशानी किसी भी तरीके की नहीं होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।